नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत को तकसीम होने नहीं दिया जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शंखारावम जलसे से जगन का खिताब। एलबी स्टेडियम में अवाम का हुजूम। अवाम की सेहत को दांव पर लगाकर एहतजाज। गैर कानूनी शहर में कचरे की अदम निकासी के खिलाफ मजलिस का धरना। मुसलसल बारिश से मरने वालों की तादाद 27 हो गई। रियासत में 3230 देहात मुतासिर। सरकारी मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस में 8.5% का इजाफा। जुलाई से अमलावरी। एक शख्स का बेरहमाना कत्ल। मियाँपुर में कटी हुई लाश का धड़ दस्तयाब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलुगु अवाम को धोखा देने वाले सोनिया गांधी, किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू को क्या माफ किया जा सकता है? वाईएसआरसीपी की शंखारावम से खिताब करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने जब यह सवाल किया तो लाल बहादुर स्टेडियम में मौजूद पुरजोश हुजूम ने कहा नहीं। अपनी तकरीर के दौरान जगन मोहन रेड्डी ने रियासत की तकसीम के मामले पर सोनिया गांधी, किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सियासी फायदे और बेटे को वजीर आजम बनाने के लिए रियासत की तकसीम का फैसला किया गया है। जगन ने कहा कि इटली से आकर 30 साल से हिंदुस्तान में रहने वाली सोनिया गांधी आंध्र प्रदेश की तारीख क्या जानती हैं और वो किस तरह 60 साल से मिलकर रहने वाले तेलुगु अवाम को अलग कर सकती हैं। वाईएसआरसीपी के सदर ने कहा कि हिंदी बोलने वालों के बाद तेलुगु बोलने वालों की तादाद मुल्क में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि तालीम मुकम्मल करने के बाद रोजगार के ख्वाहिशमंद नौजवान जब सोनिया गांधी, किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू का कॉलर पकड़कर अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछेंगे तो वो उन्हें क्या जवाब देंगे? जगन ने कहा कि तेलुगु अवाम मिलकर रहना चाहते हैं, फिर क्यों उन्हें अलग किया जा रहा है? उन्होंने सवाल किया कि रियासत की तकसीम करते हुए सिर्फ पैकेज देने से क्या सारा मसला हल हो जाएगा? 10 साल के अंदर सीमांध्र अवाम को हैदराबाद छोड़ने के लिए कैसे कहा जा सकता है? रुकन पार्लियामेंट कड़पा ने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मुलाजमीन की हड़ताल खत्म करवाई, जबकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के बाद उन्हें फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए था। जगन ने खबरदार किया कि आज आंध्र प्रदेश जिस तरह के हालात का सामना कर रहा है, वैसे ही हालात का सामना पूरे मुल्क को करना पड़ सकता है। जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया कि वाईएसआरसीपी 30 पार्लिमानी नशिस्तें हासिल करेगी, दिल्ली के किले को तोड़ देगी और दिल्ली की सियासत में अहम रोल अदा करेगी। वाईएसआरसीपी के सदर ने कहा कि तकसीम से रियासत के हर इलाके को नुकसान होगा। किसान आज ये सोच रहे हैं कि तकसीम के बाद उन्हें पानी कैसे हासिल होगा। श्रीसेलम, नागार्जुन सागर और महबूब नगर के प्रोजेक्ट्स को पानी कहां से हासिल होगा? जगन ने खबरदार किया कि रियासत की तकसीम होने नहीं दी जाएगी। वाईएसआरसीपी के समख्या शंखारावम में शिरकत के लिए रियासत के मुख्तलिफ मुकामात से मुत्तहदा आंध्रा के हामियों ने शिरकत की। लाल बहादुर स्टेडियम तंगदामनी का शिकवा कर रहा था। स्टेडियम के बाहर सैकड़ों अफराद बड़े एलईडी टीवी स्क्रीन पर जलसे का मुशाहिदा करते हुए देखे गए। जलसे के दौरान बारिश में हलाक होने वालों की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। जगन मोहन रेड्डी के अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कई कायदीन ने भी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर सिटी पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजामात किए गए थे। जलसे में शिरकत करने वाले जगन मोहन रेड्डी के हामियों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। అన్నదమ్ముల మధ్య రోజు గొడవలు జరగాలని అడుగుతున్నా, తెలుగు జాతిని ద్రోహం చేస్తున్నా సోనియాను, చంద్రబాబును, కిరణ్లను క్షమించాలని అడుగుతున్నా. పోరాటం చేస్తున్నాం. శీతాకాల సమావేశాల వరకు పోరాటం చేద్దాం.
ఆ తర్వాత అవసరమైతే రేపు పొద్దున జరగబోయే ఎన్నికల దాకా కూడా పోరాటం చేద్దాం. ఆ ఎన్నికలలో 30 ఎంపీ స్థానాలు మనం అందరం కలిసి గెలిపించుకుందాం మనమే. ఆ తర్వాత ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎవరు విభజిస్తారో అడగనన్న అడుగుదాం, చూడనన్న చూద్దామని చెప్తున్నా నేను ఇవాళ. ఇవాళ 30 స్థానాలు మనమే తెచ్చుకుందాం. ఆ తర్వాత రాష్ట్రాన్ని ఎవరు సమైక్యంగా ఉంచుతారో వారినే ప్రధానమంత్రి స్థానంలో కూర్చోబెట్టుకుందామని చెప్పి నేను ఇవాళ చెప్తున్నా. ఢిల్లీ కోటను బద్దలు కొడదాం. ఢిల్లీలో జరిగే రాజకీయాన్ని మనమే శాసిద్దామని చెప్పి చెప్తున్నాను ఇవాళ నేను. జై తెలుగు తల్లి, జై సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్, జై వైఎస్ఆర్. निज़ाम कॉलेज हॉस्टल बशीरबाग के पास समक्या शंखरावम के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। एहतजाजी तलबा YSRCP के शंखरावम के खिलाफ और अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारेबाजी कर रहे थे। निज़ाम कॉलेज हॉस्टल के पास भी तलबा को मुंतशिर करने के दौरान हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए। YSRCP के शंखरावम को रोकने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस से तेलंगाना तलबा की रैली को पुलिस ने नाकाम बना दिया। तलबा अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारेबाजी करते हुए बाइक रैली की शक्ल में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ताहम पुलिस ने उन्हें NCC गेट के पास रोक लिया। एहतजाजी तलबा मुत्तहदा आंध्रा के लिए हैदराबाद में जलसे की इजाज़त दिए जाने पर एहतजाज कर रहे थे। आगे बढ़ने से रुक जाने पर तलबा और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। इस मौके पर कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए। एहतजाजी तलबा ने YSR कांग्रेस पार्टी के परचमों को भी नजरातिश किया। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली जी मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा है कि सोनिया गांधी की हिदायत पर ही जगन मोहन रेड्डी ने समक्या शंखरावम मुनक्किद किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम रुकन असम्बली ने कहा कि एक तरफ जहां तमाम सियासी जमातें बारिश मुतासरीन के इमदादी कामों में हिस्सा ले रही हैं, तो वहीं YSRCP सिर्फ अवाम को जमा कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और जगन मोहन रेड्डी सियासत कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि AP NGOs के जलसे की मुखालिफत करने वाली TRS जगन के जलसे की मुखालिफत क्यों नहीं कर रही है। तेलुगु देशम रुकन असम्बली ने कहा कि बाप की लाश को बाजू रखकर इख्तदार हासिल करने की कोशिश करने वाले बेटे का नाम जगन मोहन रेड्डी है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने कचरे की अदम निकासी के खिलाफ सरदार महल पर रुकन बलदिया मोहसिन बलाला और मजलिसी कारकुनों के हमरा धरना दिया। वाज़ेह है कि बल्दिया के सैनिटेशन अमले की हड़ताल की वजह से इन दोनों शहर की गलियां बदबू और ताफुन से भरी पड़ी हैं। रुकन असम्बली ने सफाई के कामों के आगाज तक एहतजाज जारी रखने का इंतबा दिया, जिस पर जोनल कमिश्नर सौजून ने खानगी लेबर्स की खिदमात हासिल करते हुए कचरा उठाने का इंतजाम करवाया। अहमद पाशा खादरी ने मजलिसी कारकुनों को गाड़ियों के साथ रवाना किया ताकि हड़ताली अमले की मदाखलत को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि ज़रूरी मुतालबात के लिए एहतजाज किया जाता है तो मजलिस ताउन करेगी, लेकिन अवाम की सेहत दांव पर लगाकर जो हड़ताल की जा रही है वो गैर कानूनी है। कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, लिहाजा अब गाड़ियां निकले उसकी निकासी हो रही है। हड़ताल करने वालों के जो मुतालबात है उससे तो हम लाइल में, लेकिन जो भी मुतालबात है उनकी मजबूरी है, उन्हें अपने मुतालबात के तहत हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, उनको इख्तियार है, हमारी भी तायद होंगी। लेकिन इतना तवील हड़ताल जिसकी वजह से बीमारियों का खदशा हो, शहर में ख़तरा हो, वो हड़ताल बिल्कुल गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर इंसानियत हड़ताल होगी। इसलिए हम शहरियों से अपील करते हैं कि प्राइवेट लेबर जहाँ कहीं भी कचरा उठाने आ रहा है उनकी हिफाजत के लिए शहरी निकल जाएं और प्राइवेट लेबर को काम करने का मौका दें
और ये प्राइवेट लेबर से पूरे शहर की सफाई और कचरे की निकासी का काम बल्दिया के ऑफिसर ले रहे हैं। हम पूरा ताउन देंगे उन ऑफिसरों को, उन लेबर को जो कचरे की सफाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि डिमांड मनवाने के लिए आप इंसानियत को भी पेश नज़र रखकर आपके अपने मुतालबात को पेश करें। लोगों की जिंदगियों से खेल के लोगों की जान को खतरे में डालकर आपके मुतालबात मनवाना ये गैर उसूली, गैर दस्तूरी, गैर अखलाकी एहतजाज है आपका। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि शहर में सफाई हो, कचरे की माकूल निकासी हो। रियासत में मुसलसल बारिश से मरने वालों की तादाद 27 हो गई है, जबकि 2 अफराद लापता बताए गए हैं। जुमला 6,597 मकानात को नुकसान पहुंचा है और 5,64,000 हेक्टेयर पर मुहित फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, जबकि 16 अजला के 421 मंडलों में करीब 555 मवेशी मारे गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 3,230 देहात मुतासिर हुए हैं। ये इत्तला अहदेदारों ने एक जायजा इजलास के दौरान वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को दी। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ महकमों के ज़िम्मेदारों को राहत और बाज़ाबातकारी इक़दामात जंगी खतूत पर करने की हिदायत दी है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी को महफूज रखने के लिए छोटे आपाशी तालाबों और ज़खारात की हालत बेहतर बनाने को अव्वलीन तरजीह दी जाए। किरण कुमार रेड्डी ने मुतासिरीन को तिब्बी इमदाद की फराहमी, ग़िज़ा, पीने का पानी और ज़रूरी अशिया की सरबराही पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। इजलास में रियासती वज़रा अनमराम नारायण रेड्डी, महिदर रेड्डी, पार्था सारथी, के मुरली के अलावा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पी.के. मोहंती, कमिश्नर आफात समावी इंतजामिया टी. रामा, रियासती पुलिस के सरबराह बी. प्रसाद राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस में 8.56% के इजाफे को मंजूरी दे दी है। ये इजाफा जुलाई 2013 से नाफिजुल अमल होगा। इस फैसले से तमाम बरसर खिदमत सरकारी मुलाजमीन, वजीफयाब मुलाजमीन और देही तासीसी अमले के जुमला 14 लाख मुलाजमीन को फ़ायदा होगा और रियासती ख़जाने पर माहाना 199 करोड़ 16 लाख रुपए का ज़ायद बोझ आयद होगा। अक्टूबर महीने का इजाफा शुदा डीए अक्टूबर की तनख्वाह के साथ अदा किया जाएगा, जबकि जुलाई ता सितंबर का इजाफा शुदा गिरानी अलाउंस जीपीएफ में जमा करवाया जाएगा। रुकन कौंसल पी वेंकट राव ने कहा है कि रियासत की तकसीम के मौजू पर किसी भी सीमांध्रा के लीडर ने दिल्ली में अपनी जबान तक नहीं खोली है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से ये बात कही। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बी सत्यनारायण को चाहिए कि वो रियासत में कांग्रेस पार्टी की हालत पर कायदीन से बात करें। उन्होंने कहा कि हाईकमान को भी सीमांध्रा कायदीन से बात करने के बाद ही अगला कदम उठाना चाहिए, वरना हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। पी वेंकट राव ने कांग्रेस पार्टी के साथ जगन की मुफाहमत से मुताल्लिक मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जगन के बारे में बाद में सोचिए, पहले कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि केसीआर को हवाई किले बनाना बंद कर देना चाहिए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद का राग अलापने वाले केसीआर की हैदराबाद में कोई सियासी ताकत है ही नहीं। जीएचएमसी के इंतखाबात में उन्होंने मुकाबला नहीं किया। तुलसी रेड्डी ने मजीद कहा कि 2009 के इंतखाबात में भी तेलंगाना अजला से टीआरएस कामयाब नहीं हो सकी और पंचायत इंतखाबात में भी कोई खास मुजाहरा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि केसीआर हैदराबाद का मौजू उठाकर इश्तियाल पैदा करके अवाम में मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने सनसनीखेज रिमार्क करते हुए कहा है कि कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली की गद्दी के लिए सीमा आंध्रा में कांग्रेस को खत्म कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के साथ कांग्रेस आला कमान की खुली फिक्सिंग हुई है। जगन के जलसे के लिए 18 ट्रेनों को मंजूरी दी गई है, जबकि सीबीआई ने जगन को पहाड़ खोदकर चूहे की तरह निकाला है। यह सब कांग्रेस आलाकमान के साथ वाईएसआरसीपी की फिक्सिंग का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया और वजीर आजम को मकतूब रवाना करते हुए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जुर्रतमंदी का काम किया है।
سابق وزیر شنکر راؤ نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی جانب سے صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کو لکھے گئے مکتوب کی شدید مذمت کی، جس میں انہوں نے ریاست کی تقسیم کی مخالفت کی تھی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ ضلع چتور سے تعلق رکھنے والے سابق چیف منسٹر اور چند دن بعد ہو جانے والے سابق چیف منسٹر دونوں کو چت ہو جائے گی۔ شنکر راؤ نے کہا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کی مخالفت کرنے والے یہ بھول گئے ہیں کہ چیف منسٹر کے عہدے پر ان کا تقرر بھی اسی کمیٹی کا فیصلہ تھا۔ سابق وزیر نے اندرا گاندھی پر چندر بابو نائیڈو کے ریمارکس کی مذمت کرتے ہوئے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو کا سیاسی قتل ہو جائے گا۔ بہادر پورہ کے رکن اسمبلی معظم خان نے بلدی حلقہ رنمس پورے کے مختلف محلہ جات کا دورہ کیا۔ رکن بلدیہ محمد مدمین اور سرکاری عہدیداروں کے ہمراہ انہوں نے بارش سے متاثرہ علاقوں مکہ کالونی، کالا پتھر اور اندرا نگر کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں پر پانی مکانات میں داخل ہو گیا تھا۔ انہوں نے عہدیداروں کو جنگی خطوط پر کام کرنے کی ہدایت دی۔ جلیلہ گڑھا واقع سبرآباد کا تالاب لبریز ہونے کی وجہ سے کٹا ٹوٹ گیا ہے۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ چند دنوں سے بارش کی وجہ سے تالاب لبریز ہو گیا اور پانی کے زور سے کٹا ٹوٹ گیا۔ کٹا ٹوٹنے کی وجہ سے پانی قریبی مکانوں میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے مکینوں کا ساز و سامان کے علاوہ غذائی اجناس بھی ضائع ہو گئی۔ اس کے علاوہ راستہ چلنے والے خاص طور سے خواتین اور اسکولی بچوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مہاراشٹر کے جالنا سے عوام کے گروپ نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں مقامی مسائل سے واقف کروایا۔ گروپ کے نمائندوں نے جالنا میں مجلس کے استحکام کے لیے کام کرنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر بیرسٹر اویسی نے انہیں مقامی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرنے اور کمزور طبقات کو ساتھ لے کر چلنے کی ہدایت دی۔ ایم بھاسکر ریڈی کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کا کنٹرولر آف ایگزامینیشنز مقرر کیا گیا ہے۔ قبل ازیں وہ ریجنل انسپیکشن آفیسر نلگنڈے کے عہدے پر فائز تھے۔ آپسی مخاصمت اور دشمنی کے نتیجے میں ایک شخص کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ میاپور پولیس کو بلارم جانے والی ایک سڑک کے قریب ایک کنٹے کے پاس کٹی ہوئی لاش کا دھڑ دستیاب ہوا۔ سرکل انسپیکٹر سدھاکر کمار نے بتایا کہ اس شخص کا سر قلم کر دیا گیا اور لاش کو کنٹے کے پاس لا کر پھینک دیا گیا۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی تو 3 افراد نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ایکسپریس وے کے پلر نمبر 103 کے پاس واقع ایک الیکٹرانک شو روم کو آگ لگ گئی۔ شو روم کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ ہفتے کی صبح کے اوقات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ شو روم میں دھواں نکلتا ہوا دیکھ کر فوری لنگر ہاؤس کے فائر بریگیڈ کو طلب کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ لگنے سے الیکٹرانک اشیاء کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا آگ بجھانے کے دوران ہوا ہے، کیونکہ کئی الیکٹرانک اشیاء پانی داخل ہو جانے سے ناکارہ ہو گئیں۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔ سرور نگر پولیس نے موٹر سائیکلوں کے 2 سارقوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 9 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی۔ اے سی پی ایل بی نگر پولیس وینکٹ ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران جے کرن اور کے ارجن کی مشتبہ حرکتیں دیکھ کر ان کی موٹر سائیکل کے دستاویزات طلب کیے تو وہ بتا نہ سکے، جس پر پولیس نے انہیں اپنی تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اے سی پی نے بتایا کہ سارقوں نے سرور نگر پولیس حدود سے 8 موٹر سائیکلوں کا سرقہ کیا تھا، جبکہ سیف آباد سے 1 موٹر سائیکل چرائی گئی۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کو عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ نارسنگی پولیس نے خاتون کا قتل کرنے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس ٹولی کا اصل سرغنہ پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اے سی پی متیم ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے مراد نگر کے رہنے والے 26 سالہ سید فہیم الدین عرف طارق عرف عمران، ٹپا چبوترا کے رہنے والے 28 سالہ سمیر عبد الوحید اور شیرلنگم پلی کے رہنے والے 35 سالہ محمد جعفر کو گرفتار کر لیا۔
انہوں نے بتایا کہ اس ٹولی کا اصل سرغنہ چنتل میٹ کا رہنے والا 23 سالہ عمر بن حسن عرف بابر ہے، جو چرلاپلی جیل میں قید ہے اور وہ فہیم فاطمہ کا بھانجا ہے۔ اس نے فہیم فاطمہ کی جائیداد ہڑپنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان چاروں نے 24 اپریل کو فہیم فاطمہ کو کولڈ ڈرنک اور بیکری اشیاء میں نیند کی گولیاں ملا کر کھانے کے لیے دی تھیں۔ ان کے بے ہوش ہو جانے پر عمر نے فہیم فاطمہ کا قتل کر کے لاش کو سوٹ کیس میں رکھ کر پٹن چیرو کے علاقے میں پیٹرول ڈال کر جلانے کی کوشش کی۔ اس نے مقتول کے قریب 1 لاکھ روپے مالیاتی زیورات کو چار مینار کے علاقے میں فروخت کر دیا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے مقتول کی 7 لاکھ روپے مالیاتی اراضی بھی جعلی دستاویزات تیار کر کے فروخت کر دی تھی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ریاست کو تقسیم ہونے نہیں دیا جائے گا، وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے شنکھا راوم جلسے سے جگن کا خطاب، ایل بی اسٹیڈیم میں عوام کا ہجوم۔ عوام کی صحت کو داؤ پر لگا کر احتجاج، غیر قانونی شہر میں کچرے کی عدم نکاسی کے خلاف مجلس کا دھرنا۔ مسلسل بارش سے مرنے والوں کی تعداد 27 ہو گئی، ریاست میں 3230 دیہات متاثر۔ سرکاری ملازمین کے گرانی الاؤنس میں 8.5% کا اضافہ، جولائی سے عمل آوری۔ ایک شخص کا بے رحمانہ قتل، میاپور میں کٹی ہوئی لاش کا دھڑ دستیاب۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔